जो लोग भी जुड़ रहे हैं जल्दी से जल्द जुड़ जाइए। सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, जो लोग भी जुड़ गए हैं सभी लोगों का स्वागत है। आगे शुरू की जाए बातचीत। आज का जो सेशन है हम लोगों का, सबसे पहले ये बताइए, यूपीएससी जेटीओ का जो फॉर्म है वो आप लोग फिल कर दिए हैं आज चूंकि लास्ट डेट है। हम्म। ये सर डन। सीटू जी कह रहे हैं जी हाँ। ठीक है। जो लोग भी अपना वीडियो या ऑडियो ऑन करना चाहें ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कंफर्टेबल हो कोई कर सकते हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। जो लोग ना चाहें वो लोग मैसेज भी रिप्लाई करेंगे, मुझे दिख रहा है। ठीक है। तो यूपीएससी जेटीओ का फॉर्म सबका क्लियर हो गया है? डाल चुके हैं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? रिप्लाई करिए। ऑडियो से आप रिप्लाई कर सकते हैं। सर मैंने सिर्फ जीएसटी का ही भरा है और कोई फॉर्म नहीं भरा। कोई भी ट्रांसलेशन का और फॉर्म नहीं भरा आपने? जी सर, नहीं भरा। ओके ओके, ठीक है। सब लोग का नाम तो क्लियरली आ रहा है। कहाँ से हैं जरा ये बता दीजिए फटाफट, कुछ लोगों को तो मैं जान रहा हूँ। दीपशिखा जी सर कोलकाता से नियर जुड़िए। सर है ना? नहीं। कोलकाता हावड़ा से। एक मिनट भाई, एक मिनट, सर नाम बताइएगा, नहीं तो तुरंत बोल के निकलेंगे पता ही नहीं चलेगा। सेठू कुमार कांति सर, कोलकाता हावड़ा। अच्छा अच्छा, हावड़ा से हैं सेठू जी, ठीक है। राजा सर जी हैं मैसेज दिल्ली से। दीपशिखा जी कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से। दिल्ली से ही हैं। और कौन दीपशिखा है? चौधरी, दिल्ली। हाँ हाँ। और जितेंद्र जी, आपका जवाब नहीं आया। और लोग कहाँ कहाँ से हैं बताइए। 8 लोग जुड़े। अच्छा, इसमें चलिए, सोनीपत। सोनीपत ये कहाँ पड़ता है? बोल रहा हूँ, हरियाणा में। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, आप लोग में से चलिए, बाकी सबका हो ही गया, ठीक है। आप लोग मुझे ये बताइए कि कौन कौन लोग हैं जो पिछली बार डीवी करवा चुके हैं इसमें। एसएससी पिछली बार डीवी कराई थी, तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो डीवी करवा चुके हैं पीछे, पिछले साल या उससे पिछले साल? मैं मैं हूँ। मैं हूं मतलब कहाँ गए? अनु फ्रॉम दिल्ली, शिवांश। अच्छा, सेठू जी बोल रहे हैं ना? अच्छा, ठीक है। तो ऑडियो, अगर आपको ये दिक्कत ना हो तो आप ऑडियो ऑन कर सकते हैं सेठू जी। आवाज आपकी आ रही है क्लियरली। ठीक है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल आवाज आ रही है सकते। सर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे फिर मैसेज ठीक पढ़ूंगा, है। टाइम ज्यादा हो जाएगा। और हाँ कौन है हाँ हाँ, इसमें? सही। सेठू जी आपने कहाँ से बताया? ये सोनीपत से ना? नहीं नहीं, मैं सर कोलकाता हावड़ा से हूँ, अच्छा, वेस्ट हावड़ा बंगाल। से, हाँ ठीक है। और किसी ने डीवी करा रखा है इसमें? सर वॉइस नहीं आ रही है ऋषिका एवरीवन। ओके, ऋषिका जी, और लोगों को वॉइस मेरी मिल रही है ना? जरा कंफर्म करेंगे। सर वॉइस आ रही है। आ रही है? सर उनको शायद ना जो हाँ। म्यूट का बटन ना उस पे शायद क्लिक करना होगा ना, उस पे वाईफाई सेलर पे क्लिक करना होता है। एक बार ऋषिका जी आप फिर से वो करिए आप। तनु जी कह रहे हैं वॉइस नहीं आ रही है। आप लोग अपना अपना जो है माइक का बटन जो है अनम्यूट करके, सॉरी म्यूट करके फिर से अनम्यूट करिए आप लोग। बाकी और लोगों को आवाज मेरी आ रही है। ठीक है, आप लोग एक बार म्यूट करके अनम्यूट करिए फिर से। या अगर फिर भी दिक्कत रहे तो एक बार आप फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ सर, चलिए। ज्वाइन का उसमें एक ऑप्शन होता है, वो करना होता है। हाँ हाँ हाँ, फोन से अगर कर रहे होंगे तो उस पर जाएंगे तो वाईफाई और सिल्वर पे क्लिक करेंगे तो आपका ज्वाइन हो जाएगा। चलिए, सेठू जी एक ये करवाए हैं। और कौन है? डीवी दीपशिका जी, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ये? हाँ जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट है। ठीक है ठीक है सर, क्लियर है वॉइस? ओके, हो गया सर, मैं कर लिया अनम्यूट। ओके। और किसी ने डीवी कराया है क्या? चलिए, तो कुछ जान लेते हैं डीवी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जो साथी हमारे हैं वो काफी उन लोगों का कंफ्यूजन रहता है। तो सेठू जी, आप मुझे ये बताइए
कि डीवी जो आपका हुआ था पिछली बार, उसमें क्या क्या ले गए थे कागज, पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आप यूट्यूब पे भी देख सकेंगे, है ना, तो वहाँ बहुत लोगों तक पहुँचता है, तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स जी क्लियर हो सर। जाएंगे। तो एक बार ऐसे तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही अलग से, लेकिन जो ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो मैं उन्हीं की जुबानी जी उनकी सर। कहानी सुनना चाह रहा हूँ कि क्या क्या ले, पहले डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप बताइए। अगर आपको वीडियो ऑन करने में जी कोई सर। प्रॉब्लम ना हो तो आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं, आप हमारे स्क्रीन पे दिखेंगे। नहीं, मैं कर देता सर, एक्चुअली मैं रूम में हूँ, अंधकार कोई है तो दिक्कत वो नहीं ऐसे है, भी नहीं कोई दिखेगा। दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए आप। तो सर पहली बात तो ये कि मेरा तो हम्म लास्ट 2 टाइम डीबी हुआ है, ठीक है, हम्म हम्म कोलकाता हम्म में ही है, हम्म एग्जाम पहले। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब कुछ मार्क्स के कारण मेरिट नहीं बन पाया, ठीक है। हम्म, लास्ट ईयर तो सीट वैकेंसी भी कम हो गई और कट ऑफ भी कुछ ज्यादा ही गया, तो नहीं ठीक है। बन पाई। खैर वो बात नहीं है। मेन बात है डॉक्यूमेंट को लेकर। तो डॉक्यूमेंट देखिए, मेरे हिसाब से आपको पूरा 10th से लेकर के जो फाइनल एमए तक है सब ले जाना ही सही है, ठीक है। हम्म क्योंकि वो कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी हम्म मांगते हैं। हालांकि उससे पहले वो इंस्ट्रक्शन दे ही देते हैं ऑलमोस्ट सब में, जैसे 10th में से आपका एडमिट मांग लेंगे, हम्म 12th का फिर मार्कशीट हो, फिर हम्म बीए का सब चाहिए, फिर एमए का चाहिए, फिर हम्म पीजीडीटी का चाहिए, फिर अगर हम्म आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए। हम्म तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। सब वो हम्म लोग देखते हैं और हम्म, बकायदा उसका जीरोक्स और उस पे सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ वो एक एक कॉपी रख लेते हैं। ओके। तो 10th का जो है आपका, जैसे कि कुछ लोग का सवाल ये है, ठीक है, कि जैसे सीबीएसई वाले क्या करते हैं कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट उनका अलग नहीं होता है, एक ही होता है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? जी नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। क्योंकि चूंकि वो तो बोर्ड का ही नियम है ना, हाँ वो उससे तो है। कोई इशू नहीं। और 12 का आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। सर्टिफिकेट हो ग्रेजुएशन का गया। आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का मतलब कि जो सर्टिफिकेट हो आपके गया। या तो ओरिजिनल डिग्री हो, नहीं तो प्रोविजनल भी चलता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है। सर। और फिर अगर आपका सेमेस्टर वाइज है, जैसे कि हाँ हम हाँ। लोगों का जनरली क्या होता है, बीए प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में 3 साल का कोर्स है तो 6 सेमेस्टर, ठीक हम्म है। तो आपको बकायदा सेमेस्टर वाइज सारे रिजल्ट प्रोड्यूस करने होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। अगर आपका ईयरली है तो ईयरली आप दे सकते हैं, वो अच्छा। आपके ऊपर है, मतलब ये जैसा आपका। तो जिनका ईयरली है वो भी मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर का टोटल रख ले? जी 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 जी, अच्छा। वो एकदम रखते हैं, हाँ हाँ वो रख सब लें, लेंगे क्योंकि वो अगर लोग। वो डिमांड करते हैं तो उन्हें दिखाइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत फिर एमए का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया। मान लीजिए जिन लोगों का नहीं, सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं है वो बिल्कुल। प्रोविजनल लेके जाएंगे। प्रोविजनल लेकर के जा सकते हैं। हाँ, ओरिजिनल ओरिजिनल जो है प्रोविजनल जो बनवा लेंगे वो लेके जाएंगे, और सबका हाँ फोटोकॉपी हाँ, रखेंगे। प्लस पीजीडीटी का बिल्कुल। भी जो आपका है सर्टिफिकेट और मार्कशीट वो ले जाएंगे। मार्कशीट दोनों हाँ। चाहिए। और और जो इन केस अगर किसी का जैसे कि ग्रेजुएशन नहीं आया तो मीडियम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी है वो शो करना होगा। हाँ हाँ वो मीडियम सर्टिफिकेट जिन लोग का होगा वो लेके जाएंगे, और बिल्कुल। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी लेके हम्म, जाएंगे। ठीक है। जी अब सर। बात आती है एक जी सर। जो जो ये है कि सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए, या वो बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि सर मेरा तो जैसे ग्रेजुएशन का है, ग्रेजुएशन का सॉरी, ये जो मेरा स्टेट का है बना हुआ, सेंटर का बना हुआ नहीं है, हम्म। उसमें आपने क्या गौर किया, वहां पे क्या मतलब लगा आपको जो स्टेट का लेके जा रहे हैं, देखिए सर, तो उसका क्या मैं है? तो जब फर्स्ट टाइम ही 19 में जब डीवी कराया था, ठीक है, हम्म। तो मैंने अच्छे से वहां पर पूछ भी लिया था, ठीक है। हम्म, होना ना होना मेरिट की बात है, क्योंकि ठीक मुझे है। पता था कि नेक्स्ट ईयर भी इन केस अगर इस साल नहीं होता है तो अगले साल भी क्या मुझे सेंट्रल फॉर्मेट में बनवा के लाना होगा। तो मैंने हम्म सर से अच्छे से पूछा था, ठीक है। हम्म तो उन्होंने कहा देखिए एससी एसटी का तो कोई चक्कर नहीं है, अगर एक बार आप बनवा लिए, ठीक है। हम्म सेंट्रल फॉर्मेट में सेंट्रल हम्म फॉर्मेट मस्ट है सर। आपका स्टेट फॉर्मेट वो रख लेता है, बट उससे कोई मैटर नहीं है। वो चाहता है कि एसएससी ने जो भी अपने नोटिफिकेशन में जो परफॉर्मा दिया है, ठीक है, हम्म। बकायदा उसी परफॉर्मा में आपका बना हुआ होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आप किसी भी स्टेट से बनवा लें। अच्छा अच्छा। तो यानी हाँ, कि तो वो वो सेंट्रल परफॉर्मा, फॉर्मेट चाहिए तो सर। अगर स्टेट का कोई लेके जाते हैं तो उनके साथ क्या दिक्कत आ सकती है? वो कंसिडर नहीं करेगा सर, अच्छा, वो कंसिडर नहीं करेगा। अच्छा, वो नहीं करेगा। फॉर्मेट के कितनी बारे भी में ये। बहुत हम्बल हो हम्म। तो वो आपको ये कह सकते हैं, जहां तक मुझे पता है, कि अगर मेरे यहाँ पे जैसे 2 दिन का डीबी चला तो वो आपको बोलेंगे कि आप जब तक डीबी खत्म नहीं होता अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं देन वेल एंड गुड, नहीं तो फिर अच्छा, आप ठीक है नहीं, ठीक कुछ है। नहीं करेंगे। आप ये किस कैटेगरी से गए थे, कौन सा कैटेगरी आपका है इसमें? मैं तो एससी से दिया था। एससी, एससी का एक सवाल था, किसी साथी ने हमारे पूछा था अच्छा। कि एससी का, जैसे कि हम्म। उन्होंने कहा कि सर मेरा बहुत मतलब 2012 या कुछ का बना हुआ है सर्टिफिकेट। सर मुझे कुछ कहना है। हाँ बताइए। सर मेरा ही है 2012 का, और इस बारे में बहुत कंफ्यूजन हो रही थी सर्टिफिकेट की, हाँ जिनका सर्टिफिकेट, कि वो स्टेट प्रॉब्लम का। आप पूछिए इनसे, आप कोई दिक्कत नहीं। सर मेरे को ही पूछना था। हम्म मेरा 2012 का एससी सर्टिफिकेट है, हम्म और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और हम्म दिल्ली का ही है मेरा।
तो किसी ने बिल्कुल मतलब ग्रुप में बात हो रही थी कि सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए। और लेकिन जब मैंने ऑफिस में बात करी ना, जहाँ बनते हैं मतलब एसडीएम ऑफिस के जो बनाते हैं, मेरे पापा जानते हैं एक्चुअली किसी को, तो क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में थे, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली का जो फॉर्मेट है एक ही होता है, स्टेट सेंट्रल, उन्होंने कहा एक ही होगा। अगर आपका बनेगा ना तो नया बनेगा, और फिर वो क्रूशियल डेट से आगे का हो जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं है। तो इसी को चलाइए सर, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, एक बार बता सकते हैं क्या करना चाहिए सर? हाँ बताइए, इसमें क्या लगता है कि आप गए थे डीबी में, क्या लगा आपको कि एससी का देखिए, क्या हो कब सकता वैलिड है? है कि दिल्ली में ऐसा हो सकता है हो, क्योंकि चूंकि वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अधीन है। तो हाँ मेरा जी, तो हाँ यही जी। कहना है कि आप एक बार जो है एसएससी का जो नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट है और अपने फॉर्मेट को दोनों को मैच करके हाँ जी। देखिए, ठीक है, कि एग्जैक्टली, क्या मैंने वो भी ये बात सेम है। बताई है कि अगर आपका हाँ फॉर्मेट जी। मैच हो रहा है, यानी कि जो मैटर आपके जो एसएससी ने रिलीज किया है नोटिफिकेशन में, बिल्कुल और जो आपका बना हुआ है, मैंने यही कहा था कि मैटर जो है आप मैच कर लीजिए, क्या वो सारे पॉइंट्स इस पे मेंशन हैं? अगर हैं तो फिर बिल्कुल कोई बिल्कुल, प्रॉब्लम आपको नहीं होने जा रही है। कोई समस्या ठीक नहीं है। है। एक्चुअली लैंग्वेज सर की बात मुझे रही, ऐसा लगा हाँ है। लैंग्वेज की बात रहती है कि हिंदी में है चाहे इंग्लिश में बन गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। हाँ बिल्कुल क्या बिल्कुल। बोल रहे थे, बताइए। हाँ, मुझे ये लगा है कि एक्चुअली ये सेंट्रल फॉर्मेट ही क्यों कंसिडर करते हैं। देखिए क्या है कि हम्म। जैसे मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ, हालांकि मेरा सब कुछ पढ़ाई लिखाई बंगाल से ही रहा है, ठीक है। बिहार में कहाँ से सेट तो हुए? बिहार में सर मैं बांका जिला से हूँ, ठीक अच्छा है। अच्छा, मुंगेर हाँ जमुई जानते हो, हाँ हाँ सटा हाँ, हुआ है जाना बांका जिला। है। हाँ। तो अब क्या है कि मैं अपना सर्टिफिकेट भी वहीं से बनवाया हूँ, ठीक है। हालांकि मैं परमानेंट एड्रेस भी वहीं का देता हूँ, यहाँ का कॉरेस्पॉन्डेंस में डालता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो मेरा सब कुछ वहीं से शो हो रहा है। हम्म तो बात ये है कि हाँ, अगर आपका सब कुछ अगर मैच कर रहा है, ठीक है, तब तो कोई हम्म दिक्कत नहीं है। हाँ, बात ये थी कि वो क्यों सेंट्रल ही लेते हैं, स्टेट नहीं लेते हैं। जैसे कि हम्म। मैं बिहार से हूँ, तो बिहार वाले जो कास्ट सर्टिफिकेट इशू करते हैं, आप देखिएगा, आपको तो पता ही होगा, आप समस्तीपुर से हैं, वो हिंदी में करते हैं, ठीक है। हाँ बिहार का हिंदी में आता तो है। ऐसे हिंदी में होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ स्टेट होंगे, लाइक आई डोंट श्योर कि पंजाब होंगे तो वो पंजाबी में करते हो, या हम्म गुजरात गुजराती। लेकिन तो ऐसे इस तरीके से वो लोग जो सेंट्रल एम्प्लॉयज है, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठे हुए ऑफिसर है, वो नहीं चाहते कि हम सब रीजनल अलग अलग लैंग्वेज को देखें। भाई अगर आप हो तो मेरा सेंट्रल फॉर्मेट बना के दे दो, ताकि वो अपने मतलब मेहनत कंफर्टेबल से था, बचे, हाँ उनको सिंपल दिक्कत ना हो, ये चीज है। कंफर्टेबल रहे, वो अपने हाँ कंफर्टेबल, इसलिए तो वो ऐसा कराते हैं। तो ये तो एक तो बात बस। हो गई कि एससी का जो वैलिडिटी है ऐसे सर्टिफिकेट का, जैसे ओबीसी का 3 साल होता है, वैसे आप लोग हाँ एससी हाँ, कैटेगरी का क्या वैलिडिटी है सर्टिफिकेट का? ठीक है, सर वो लाइफ तो टाइम सर मैंने वैलिडिटी पूछा है। था, है ना? ठीक है। उन्होंने हाँ कहा जी। था, उन्होंने कहा हाँ था कि आप लोगों के साथ कोई इश्यू नहीं है, एससी एसटी का हमेशा ही रहता है, ठीक है। एससी एसटी का तो हमेशा ही यही रहता है यही वो एक वैलिड। साथी ने हमारे सवाल किया था, शायद वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा उनको। उनका ये था कि जैसे उनका था कि पुराना बना हुआ था एससी का, और हाल फिलहाल में उन्होंने 19 के आसपास जो है वो उनका क्या कहते हैं, यूपी से थे वो, है ना? तो उनका जो है कि स्टेट वाला बनवा रखा है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप जो है वो दोनों लेके जाइएगा, क्योंकि एससी का जहां तक मुझे जानकारी है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी एक तरीके से है उसकी। लाइफ टाइम और वैलिड। आप स्टेट वाला भी लेके जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और दूसरी बात कि बहुत लोग ये रहते हैं कि डिपार्टमेंट कहीं हमें रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, क्या करेगा नहीं करेगा। तो वो तो खैर आप डीवी कराए होंगे, तो वो सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं ना, जो कमी होती है वो बताते यस हैं, सर, यस, है ना, वो बताते हैं, पूरा बिल्कुल। कॉपरेट करेंगे जो आपके कमी होते हैं वो बताते हैं। साथ। लाइक आपने सही कहा, जो कमी होते हैं वो बताते हैं। जैसे मेरे सर्टिफिकेट पे क्या था कि फोटो नहीं था, ठीक है। ये अच्छा। जैसे वेस्ट बंगाल जो प्रोड्यूस करती है कास्ट सर्टिफिकेट, उस पर बकायदा फोटो रहता है। लेकिन हाँ, हमारे बिहार में अब तक, अभी रिसेंट का मैं नहीं कह सकता एक साल में क्या हुआ, लेकिन पहले नहीं रहता था फोटो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस पे मेरा फोटो 19 रहता में है, बना। ईडब्ल्यूएस वाले पे फोटो हाँ, जो। ये चूंकि बोला ना सर, अभी रिसेंट का हो रहा है, तो हो सकता है, मतलब पहले जो 3 साल अच्छा 4 साल पहले बना देखिए, था नहीं था। तो एक मिनट, उन्होंने ये सलाह दिया था एक कि आप एक फोटो लोग वाला कमेंट बनाइए। किए हैं, हाँ हाँ, एक लोग ये शिवांश जी कमेंट किए क्या कि वो गए थे डीएम ऑफिस। और शिवांश जी माइक अनम्यूट कर सकते हैं तो आप लोग करके बोल सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग को भी कोई सवाल होंगे। शिवांश जी ने अभी जैसे कहा, कमेंट किया कि जो डीएम ऑफिस गए थे दिल्ली से ही हैं, तो उन्होंने पता किया तो बोला कि आपका ये चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दीपशिका जी, आपके सवाल का जवाब। सर यही मैं कह रही हूँ कि मैंने भी फोन करके पूछा था, तो उन्होंने यही कहा है कि आपका फॉर्मेट एक ही होता है अब तो, सेंट्रल और स्टेट का, तो कोई दिक्कत नहीं है बस। हाँ 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 हाँ, क्योंकि जैसे कि दिल्ली वालों के साथ यही है। ईडब्ल्यूएस का मैं बताऊं कि बिहार में जैसे कि हाँ मेरा जी। बना हुआ है, तो उसमें क्या है कि जो उनका फॉर्मेट है एसएससी का, ठीक है, और यहाँ जो ईडब्ल्यूएस बना है, तो उनके सर कोई आवाज नहीं आ रही है। मोहम्मद शाही जी आप म्यूट करके अनम्यूट करिए, बाकी सब लोग को आवाज आ रही है, थोड़ा सा अपना माइक चेक करिए। तो क्या है कि वो जो है फॉर्मेट में जो मैटर उन्होंने लिखा है, सेम मैटर वही यहाँ पे बना के देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग वीडियो ऑन करना चाहें कर सकते हैं। तो ये सवाल हो गया, और किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। राकेश जस्सू जी का ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, हाँ कनेक्ट हो गया, आवाज आ रही है राकेश जी? यस सर, आ रही है। हाँ 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 हाँ,
कहाँ से हैं पहले बता दीजिए, नाम तो सब लोग जान गए। राजस्थान से सर, राजस्थान से। अच्छा अच्छा अच्छा, राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ से भाई? बीकानेर से। बीकानेर, अरे बीकानेरी भुजिया हम लोग खाते हैं, वहीं का है ना? हाँ बीका जी, बीका जी। बीका जी, हाँ चलिए, सिलेक्शन होगा तो सबको एक बीका जी का पैकेट आपकी तरफ से। जरूर 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 कराएंगे, आप ऑर्डर दे देना हमें, अरे अपना ऑर्डर, एड्रेस दे देना। और नहीं नहीं, एक जगह वो किया जाएगा ना, हम लोग सोच के रखे हैं, एक मीटअप वगैरह कुछ किया जाएगा। क्या अच्छा बोलते सब लोग, कि जैसे कि जो भी हो जाएंगे तो एक अच्छा। साथ एक ही जगह सब लोग, कोई ऐसा जैसे कि एक जगह सेंटर में रखा जाएगा कहीं, एक दिन सर का दिल्ली आ हाँ जाएंगे जी। ना, सब सही रहेगा। हाँ आपका नजदीक पड़ेगा बाकी लोगों का। हाँ मिड में रहेगा, ठीक हाँ है। हाँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली में भी चलेगा। तो जहां जैसे सबका हो जाएगा तो एक साथ कम से कम वो मिला जाएगा सब लोग, और वहीं पे आपकी तरफ से वो जो है हाँ बीका जी जी का भुजिया बांटा जाएगा। जी सर। और भी जो जहाँ के लोग होंगे हमारे साथी, वो अपने अपने यहाँ का कुछ जो फेमस होगा वो हाँ लेके आएंगे, है ना? सर, रसगुल्ले, रसगुल्ले और फेमस है हमारे। हाँ, जो जिसके यहाँ का फेमस होगा वो अपने यहाँ का ले आए और साथी को खिलाएगा। चलिए, और किसी का सवाल है? तनु जी, आपका क्वेश्चन तो क्लियर हो गया था ना सर? जी सर। सर अभी सेंट्रल और स्टेट पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कोई हमको कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, सर्टिफिकेट को बात आ लेकर। गई ना, आपको मैंने बता दिया, जो लोग डीवी करा चुके हैं उनसे ही आपने सुन लिया कि आपका फॉर्मेट मिलाइए, फॉर्मेट अगर उसमें मैटर और ये सेंट्रल वाले और आपका जो बना है मैटर अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जी आपको। लेकिन जी। आप, आपके पास टाइम है अच्छा तो आप सर। सेंट्रल बनवा लीजिए अभी, है ना? मेन है कि वो जो चाह रहे हैं कि लिखा हुआ सर उनको तो मिले। कैसे प्रोसेस क्या है सर, वो तो सर अच्छा, वैसे तो 4 अगस्त का पहले जो नोटिफिकेशन में था कि हाँ आपको इस फॉर्मेट में बनवाना है, तो वो हम जाके अपना मतलब सामने एसडीओ में जाकर हम करवा लिए थे, उसी फॉर्मेट में चलिए लिखवा तो लिए थे। सही है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये डीवी वो सेठू जी ये नोटिफिकेशन। बताइए मुझे कि डीवी में जो आप गए थे तो क्या क्या प्रोसेस था आपका यस सर। शुरू से, जैसे कि आप गए फिर उसका क्या हुआ, थोड़ा सा फास्ट में आप एक बार बता दीजिए ताकि और हाँ लोगों सर, को। प्रोसेस ये था कि जैसे कि हम लोगों का कोलकाता का जो लिस्ट था, ठीक है, हम्म ईस्टर्न जोन का, ठीक है, हम्म तो उन्होंने 2 दिन का डीबी रखा था, यानी हम्म, टोटल जो स्टूडेंट थे उनको 2 दिन में डिवाइड कर दिया था, ठीक है, ठीक है। क्योंकि मेरा फर्स्ट दिन ही था। हम्म। तो आप सबसे पहले जाते हैं तो वहाँ पर बकायदा जो है मतलब नंबरिंग वाइज वो लोग बुलाते हैं, ठीक है, जैसे एक एक जैसे ऑफिस टाइप रहता है, ठीक है, उसमें 8 लोग या 10 लोग करा रहे हैं बकायदा, ठीक है। ठीक है ठीक है। तो वो जो नॉर्मल प्रोसेस है वहां से तो होकर के गुजरते हैं, जैसे एक डेस्क पे आपका सब कुछ चेक हो रहा है डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो फिर आपका एक फाइल आता है, हर एक कैंडिडेट के नाम का एक फाइल रेडी रहता है, ठीक है। ठीक है। फिर वो आपका जो भी एडमिट कार्ड वगैरह वो ले लेता है, फिर उस फाइल के साथ अंदर भेजा जाता है, ठीक है, फिर बकायदा आपका नाम अनाउंस होता है, ठीक है। तो आपका नाम अनाउंस और भेज दिया जाता है कि आप उस जो भी ऑफिसर बैठे हुए हैं या जो भी डीवी करा रहे हैं उनके बगल में जाकर के बैठ जाना है। वो फाइल वहाँ एसएससी के फाइल, पास पहले से रहता है? हाँ हाँ हाँ, वो फाइल सर यानी एसएससी के आपका पास जो पहले है, से जो रहती आपका जो प्री का मार्क्स होगा, मेंस का होगा, है। एडमिट हाँ कार्ड जो हाँ भी आपका, हाँ, वो सब उनके एकदम पास पहले से जो है एकदम वो रहेगा, आपका वो सब एप्लीकेशन उनके फॉर्म में पास जो रहता है। डिटेल्स आपने जो डाला है हाँ वो हाँ सब होगा। हाँ, ठीक है, बस तो वो आपका मैच नाम करते अनाउंस हैं, हुआ, ठीक आप है। गए अपना सारा कागज लेके अंदर, हाँ, फिर बस आप उनके बगल में बैठते हैं, ठीक है, फिर वो हम्म। बकायदा अब शुरू करते हैं, वो कंप्यूटर में 1 मतलब to 1। आपका डॉक्यूमेंट जाता है, वो अपने कंप्यूटर में फिल करते हैं सारे चीज को, अच्छा अच्छा, क्या फिर क्या वो जैसे अपने उसमें क्या क्या कंप्यूटर में फिर? हर चीज को फिट करते हैं। जैसे कि सर शुरू से क्वालिफिकेशन आपका, ठीक है, हम्म। क्वालिफिकेशन देखते जाता है, ये भी देखते जाता है कि पासिंग ऑफ ईयर क्या था, वो सब मेंशन करते जाता है, ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे वो पूछते सब कुछ जाएंगे उसमें और वो मेंशन देख कर, के उसमें कंप्यूटर में फिट करते जाते हैं। हाँ हाँ ठीक है। फीड करते हैं, वो अपने कंप्यूटर में फीड करते हैं, सब कुछ देख के जाते हैं। जब फाइनली सब फीड हो जाता है तो वो लोग प्रिंट में निकालते हैं, फिर आपका सारा डॉक्यूमेंट का वो लोग जीरोक्स लेते हैं, ठीक है। और सारा सब ओरिजिनल, कुछ ले ओरिजिनल लेने जो के है, बाद फिर आपको ओरिजिनल कहते हैं डॉक्यूमेंट ठीक है वो कब जाइए आप देखते बाहर हैं? वेट कीजिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो कब हाँ, देखते हैं? ओरिजिनल सर उसी वक्त देख लेते हैं, अच्छा, ओरिजिनल फिर? उसी वक्त देख लेते हैं, ओरिजिनल सारा कुछ उसी वक्त देख लेते हैं और आपको ओरिजिनल दे करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, वो बाहर ओरिजिनल आपको एक वेट बार, करने के लिए कहा ओरिजिनल जाता एक है, बार, ठीक है, ओरिजिनल एक बार देखते हैं और फिर आप फिर ओरिजिनल वापस, भाग ओरिजिनल। वापस कर देते हैं, हाँ वहीं हाँ, वापस कर देते ठीक है, फिर? हैं, जीरोक्स सारा कॉपी वहां ले लेते हैं। हम्म। अपने कंप्यूटर में सारे चीजों को फिट कर जा करके आपका सारा एक सेट आपको वेट करने के लिए बाहर बोला जाता है। फिर ठीक। हमको लगता है कुछ एक प्रक्रिया होती है जो कि शायद वो बहुत ही सीक्रेट है, ठीक है, पता नहीं वो सब चीजें हैं, कुछ मैच होती होंगी कि ये वाकई में सही है या नहीं, इसीलिए थोड़ी देर बाद वो आकर वेट करते हैं कि आपका हो गया, आप चले जाइए,
अदरवाइज किसी तरह का कुछ रहता है तो वो रोक देते हैं, ठीक है। अच्छा। कि आपको अभी रुकना है या आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी पाया गया, वो उस तरीके से रोकते हैं। मैंने देखा है ऐसा भी जिसको रोका गया। हाँ। और मैक्सिमम केसेस में यही होता है, ठीक है अब आप जा सकते हैं, जबकि देता कुछ नहीं है लेकिन कहता है आप जा सकते हैं। अच्छा, मतलब वो कुछ वो पर्ची वगैरह या कुछ ऐसा कुछ देते नहीं है कि आपका ओके है या कुछ कमी है या कुछ ऐसा, आपको डीवी कराने के बाद कुछ नहीं मिलता है? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ लिमिट पर जाता है कि कई में मैं सुना था कि दो चीजें हैं, एक तो क्लियर लिखा जाता है, प्रोविजनल लिखा जाता हाँ है, हाँ तो हाँ, जिसमें मैक्सिमम कमी तो है। मैंने देखा है क्लियर ही कर देते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये तो रहा, तो एसएससी अभी तक ऐसा करवाती थी। अब इस बार क्या होने जा रहा है कि डिपार्टमेंट, इसका अनुभव किसी को है नहीं फिलहाल। बिल्कुल, अब ये तो सबके लिए नया है। हाँ, सबके लिए नया है, लेकिन ये आपका एक्सपीरियंस इसलिए काम आ जाएगा किसी के कि उसी हिसाब से वो डीवी जो है यहाँ भी होगा, और हर जगह डीवी एक तरीके से इसी तरीके से होता है हर एक डिपार्टमेंट में। मेन आपका कागज का सत्यापन करना होता है उनका उद्देश्य, कि आपने जो एप्लीकेशन डालते समय जो डिटेल्स डाला है वो सारे कागज आपके पास हैं कि नहीं, कागजात, ठीक है। तो मेन उनका ये अब मुझे बस एक चीज लग रही है सर कि जैसे कि पहले जब डिपार्टमेंट के पास मतलब भेजा जाता था, तो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं एक श्योरिटी होती थी कि चलो कहीं से ये वेरीफाई होकर क्या है, ठीक है। लाइक एसएससी तो कर दिया है, एसएससी एक बहुत बड़ी बॉडी है, पहले वो दो शुरू से फेज कर में रही है, होता उसका था ना, वही काम है, कि तो ये लोग थोड़ा एक बार लाइटली एसएससी करते करता था। हाँ, एक बार एसएससी हाँ करती हाँ थी, और एक बार फिर डिपार्टमेंट उसको अपने तरीके से कर लेता था। और एक बार या जो कमी रहती थी, डिपार्टमेंट सर मैं जहां तक सुना हूँ मेरे पहचान में, एक बार जो कमी रहती थी तो डिपार्टमेंट एसएससी दो क्या दो तीन करता तीन है, बार हो जाती है। हाँ, कि एसएससी जो है वो लिख देता था कि हाँ ये कमी है, प्रोविजनल लगा के वो भेज देती थी डिपार्टमेंट को। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी डिपार्टमेंट वो समझता था कि इसको क्लियर करना है या फिर बाहर करना है, अगर सही पा गया बाहर तो कर देता था। तो क्या कहा डिपार्टमेंट में, क्या दो दो तीन तीन बार, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, कई बार ऐसा होता था कि जैसे सर अगर एसएससी ने यहाँ से सब कुछ चेक कर लिया और जो भी डिपार्टमेंट भेजना है भेज दिया, तो डिपार्टमेंट क्या है कि थोड़ा सा लाइटली चेक करता है, जहाँ तक लग रहा है पहले। लेकिन अब वही चीज को अब डिपार्टमेंट बहुत, क्योंकि वो उसको पता है कि अब ये कहीं भी फिल्टर होकर नहीं आया है, अब सारी की जिम्मेदारी हमारी है। तो मुझे लग रहा है कि अब जो डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी वो थोड़ा बहुत ही, कहते हैं ना कि थोड़ा स्ट्रिक्ट वे में, तो बहुत थोड़ा नहीं, तो वो तो उनका जो बहुत प्रोसेस अच्छे होगा से करने अपना, वाली है सर। वो तो देखेगी ही, क्योंकि वो लास्ट हाँ स्टेप वो है, तो ठीक है। वो और तो होगा। ऐसे भी सारी जिम्मेवारी उन्हीं की होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट भी के हुई जो बच्चे जा रहे हैं जो सेलेक्ट होके, उन्हीं को रखना है। तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि कोई जो इनएलिजिबल कैंडिडेट है एकदम एकदम, ये सर मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहेगा कि इन्हीं को लौटा करके फिर से कैंडिडेट को मैं दोबारा करूं, कोई भी नहीं चाहता है कि इसी और चीज को दूसरी फिर बात ये लंबित है करें। कि आप डिपार्टमेंट के पास जाएंगे तो एक तरीके से वो आपको अपनों की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे जो है बैरियर पार करके वहां तक पहुंचे हैं आप, ठीक है। तो वो अगर थोड़ा सा भी उनको लगेगा कि हाँ इनको हम ले सकते हैं, या इस वजह से हम इनको बाहर नहीं कर सकते, ये छोटी सी मामूली सी चीज है, सर्टिफिकेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, नाम में हल्का सा कहीं चेंज है, तो उसके लिए वो प्रॉपर गाइडेंस करते हैं, है ना। वो आपको मौका भी देते हैं कि आप यहाँ से जाके ये काम करवा लीजिए, या इन अधिकारी से आप जाके साइन करवा लीजिए, इस तरीके से जो भी कमी होती है वो बताते हैं। तो जो लोग भी घबरा रहे हैं इस चक्कर में कि हाँ क्या होगा नहीं होगा उनके साथ डीवी में, तो घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए कितने टाइम में आपका हो गया टोटल? जैसे एक लोग दो लोग और लोग से बात हुई थी मेरी, बहुत लोगों से, तो वो कह रहे थे कि मुश्किल से 15 से 20 मिनट में उनका डीवी हो गया। हाँ सर, ये हार्डली 20 से 25 मिनट का प्रोसेस होता है, उससे ज्यादा नहीं है। सोचिए, आप जाएंगे, फिर वहां आपका कागज ये हुआ, मतलब 1 to 1 वो करते हैं ना, एक लोग को सामने बैठाएंगे और एक इधर बैठे रहेंगे, और एक जो टाइपिस्ट है जो उनके, वो एंट्री करते रहेंगे डाटा एंट्री वाला। सर एक बात पूछनी थी मुझे। सर ये जो डीवी होता है इंटरव्यू की तरह तो नहीं होता ना, इसमें कोई पर्सनल क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं कुछ पूछते ना? नथिंग। नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं, किसी तरह का आपका कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, आपसे पूछा जाएगा क्या, सिर्फ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें आपसे पूछ दी जाएंगी। ओके। जो भी आपके सामने आप देख के बताइए, ऐसा नहीं है कि आपको रट के जाना है कि आपने इतने में 10th पास किया, इतने में 12th, और आपके पूछने की वजह से आपको जज कर लेंगे इसने ये झूठ बोल रहा है या सच, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं ना, और कहा जाता है कि सांच को आंच नहीं, यानी अगर आप सही में हैं तो आपको 10 तरह का सवाल पूछ ले, आपको क्या फर्क पड़ना है ना। जी सर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और किन्हीं लोगों का सवाल है आज? यूपीएससी जेटीओ वाले में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आई? क्योंकि अभी टाइम है, 12 बजे तक है ना, वो उससे रिलेटेड किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। हेलो सर। नितेश जी कौन? हेलो सर, राजद। अच्छा, राजद जी बताइए। हाँ सर मेरा ये सवाल था कि सेमेस्टर वाइज भी मतलब मार्कशीट होना जरूरी है क्या?
राजा जी कहाँ से हैं आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से हैं, चलिए। क्या कह रहे हैं, सेमेस्टर वाइज मार्क्स होना जरूरी है? देखिए सेमेस्टर वाइज अगर यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करा रही है तो आपके पास होना चाहिए, और सेमेस्टर वाइज तो प्रोवाइड कराती ही है ना? क्योंकि होता क्या है सर आती थी, बट वो ना कंप्यूटराइज वाले आती थी, मतलब अच्छा वो साइट पे, हाँ साइट पे आती थी। और अब जो मतलब मार्कशीट है ना हमारी ओरिजिनल, उसमें मतलब 6 सेमेस्टर है 3 साल में ग्रेजुएशन में, तीनों मतलब 6 के 6 एक ही मतलब मार्कशीट में। अच्छा अच्छा, एक ही साथ वो बना के दे दिए हैं आपको ओरिजिनल मार्कशीट। आपका कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी? दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, रेगुलर कॉलेज, रेगुलर, ठीक है। तो अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले का एक ये है, किसने आज कॉल किया था एक लोगों ने राजस्थान से, उनको पता नहीं किसी ने कह दिया कि जैसे वो उन्होंने फर्स्ट ईयर में इंग्लिश पढ़ा था, है ना, ग्रेजुएशन के, और उसका मार्क्स जो है उनके फाइनल ईयर में ऐड नहीं था, मतलब इस तरीके का कुछ तो है नहीं, ये आप पढ़े होने चाहिए, ये चीज है। तो आपके जो यूनिवर्सिटी का जो फाइनल मार्कशीट मिला है DU वाला, उसमें क्या 2 ईयर का जो सब्जेक्ट है वो मेंशन है उसमें? हाँ जी सर, जो सब्जेक्ट पढ़े हैं सारे सब्जेक्ट एक्यूरेट उसमें मेंशन है। अच्छा, सब एक साथ है? हाँ जी। अच्छा, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी मार्क्स भी मार्क्स नहीं है, बेसिकली वो ग्रेड में दे रहा है सर। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो फाइनल जो देती हैं उनमें आपने जो 1-2 साल पढ़ा है उसका मेंशन नहीं होता। जैसे मेरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी था BHU का, तो उसमें क्या है कि फाइनल ईयर में जैसे इंग्लिश था तो उन्होंने इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं और एक लैंग्वेज पेपर होता है वो बस मेंशन है। तो अब इसमें क्या है कि वो वही पूछ रहे थे वो कि सर ये कैसे पता चलेगा कि हाँ हमने हिंदी भी पढ़ रखा है ग्रेजुएशन में। तो मैंने बताया यही चीज कि आपके पास जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आते हैं उसमें तो मेंशन है कि इन्होंने 2 साल तक चाहे फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में या इस सेमेस्टर में मतलब इनका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, उससे आपका प्रूफ हो जाएगा। यानी इसमें घबराने की बात नहीं होती है। जो लोग भी ये सोचते हैं कि फाइनल मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो आप पिछला वाला ले जाइए सेमेस्टर का मार्कशीट, उससे आपका हो जाएगा। अनुज पंचल सर, अगर किसी ने हिंदी सिर्फ 1 ईयर ही पढ़ा हो तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? MA इंग्लिश क्या? कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल आपने हिंदी पढ़ा है। अच्छा, माध्यम सर्टिफिकेट का भी थोड़ा क्लियर कर दूं इस बारे में कि जिनको मीडियम सर्टिफिकेट किनको चाहिए, जो लोग भी ग्रेजुएशन या MA में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश पढ़ चुके हैं, मान लीजिए 1 ही साल पढ़े लेकिन पढ़े हैं, और MA में आपने 2 साल पढ़ लिया कोई सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप अगर पढ़ चुके हैं दोनों सब्जेक्ट तो आपको माध्यम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल दे दूं कि मान लीजिए आपने हिंदी से कर लिया ग्रेजुएशन और आपने कर लिया इंग्लिश से MA, ठीक है, तो आपको माध्यम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों चीज आपने पढ़ रखा है, ठीक है। अब जरूरत किसको है? जैसे मान लीजिए कोई थे ना शायद कमेंट कर रहे थे ग्रुप में, जैसे मान लीजिए किसी ने किन्हीं लोगों ने कर लिया BCA किया है, ठीक है, सर मुझे OBC सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी थी। हाँ बताइए क्या OBC का दिक्कत आ रही है? ठीक है, तो जैसे कि आप ग्रेजुएशन में कर लिया, उनका ये था BCA वगैरह था, ये BCom था मान के चलिए, तो BCom उन्होंने क्या किया कि उनका मीडियम था इंग्लिश में उन्होंने एग्जाम दिया था, और फिर MA जो है उन्होंने हिंदी से कर रखा है। तो इनको मीडियम सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगी किस चीज के लिए? ये BCom वाला उनको बनवाना पड़ेगा कि उनका जो माध्यम था वो इंग्लिश का था और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में उनका हिंदी तो पढ़ा ही है उन्होंने, तो ये कॉम्बिनेशन उनका बन जाता है। तो जो नहीं पढ़े हैं दोनों सब्जेक्ट उनको माध्यम सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। जी बताइए नितेश जी, किनका सवाल था? OBC। हाँ सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ। दीपक जी, हाँ बताइए दीपक जी। हाँ सर, मैंने ये पहले भी आपको शायद YouTube में मैंने चैट में बताया था कि मैंने OBC सर्टिफिकेट बिहार से बनवाया है। वो कहाँ से है? PhD कहाँ के से लिए बिहार में जी? बिहार में रोहतास से सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो वो ऑनलाइन बनवाया था मैंने RTPS के थ्रू। तो वहां पे मतलब जैसे वो बोले कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट दीजिए, तो फिर वो ऑनलाइन वाले को वैलिड मानेंगे या मुझे अलग से स्टैंप लगवाना है? बिल्कुल नहीं, कोई स्टैंप की जरूरत नहीं होती है। देखिए बिहार में अब जो चल रहे हैं, है ना, और राज्यों का नहीं, बिहार का मैं बता रहा हूँ कि बिहार में डिजिटल माध्यम से बन रहे हैं सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है, चाहे आपका इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हो या कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी बन रहे हैं ऑनलाइन बन रहा है, तो उसमें साइन मोहर की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस पर डिजिटली साइन लिखा होगा, है ना, कि डिजिटली साइंड बाय ये, और नीचे IP एड्रेस दिया होता है उनका, यानी एक तरीके से, हाँ, एक तरीके से वो ऑथेंटिकेट है, आपका ऑथेंटिकेशन मिल चुका है आपको ऑफिस की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है उसको ओरिजिनल फिर कोई साइन यही डाउट था सर। हाँ कि कहीं मतलब वो ये तो ना कहीं कि ओरिजिनल लेके आइए, तो फिर वो ओरिजिनल कैसे?
ऐसे नहीं कहेंगे, वो ओरिजिनल ही है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ही सारा काम हो रहा है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान के चलिए उनको कुछ लगेगा वैसा प्रॉब्लम अगर समझ में आएगी, तो इस बेस पे वो आपको बाहर नहीं करने जा रहे हैं, वो आपको बहुत होगा तो ये कह सकते हैं, वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा कि ठीक है आप इस पे इन ऑफिसर का मुहूर्त थोड़ा करवा के ले आइए, साइन करवा के ले आइए अलग से, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आपका वो वैलिड है। हाँ, और किन्हीं का सवाल है? जिनका जो सवाल हो पूछ सकते हैं। डीवी से रिलेटेड क्वेरी क्लियर हो गई बात? नए नए लोग जुड़े हैं वो बता सकते हैं कहाँ से हैं। अबकित जी जुड़े हैं। अबकित जी आवाज आ रही है? जी सर। कहाँ से हैं? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। कहाँ से? अंकित कुलश्रेष्ठ सर। अच्छा, शिवपुरी मध्य प्रदेश। अच्छा, एमपी से हैं। एमपी में कहाँ? जी सर, शिवपुरी, गुना ग्वालियर के बीच में। अच्छा 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 अच्छा, ओ ठीक है। अबकित नाम है या अंकित नाम है? नहीं नहीं सर, वो एक्चुअल में जल्दी जल्दी में टाइप हुआ, मीटिंग चालू होने वाला था। हाँ 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 हाँ, चलिए आप तो हो गया, आप तो फिर अगले बार से वो कर लीजिएगा। तो क्या कुछ सवाल है आपका? कहाँ? मतलब सवाल तो सर मतलब कोई नहीं है। पिछली बार डीवी कराया था मैंने, डीवी आउट हुआ था। अच्छा अच्छा, किस कैटेगरी से कराया था आपने? कौन सा कैटेगरी था आपका? जी सर, पिछले बार जनरल था मेरा। अच्छा, इस बार? इस बार ईडब्ल्यूएस है सर। अच्छा चलिए ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस तो बन गया होगा ना आपका। आपके यहाँ कैसे बनता है? एमपी का बताइए जरा, किस तरह का सर्टिफिकेट बनता है, और डिजिटली बनता है या ऑफलाइन बनवाना होता है? तो डिजिटल बनता है, लेकिन जैसे अभी एक कोई गुड़िया कह रही थी ना कि स्टेट वाला वैलिड होगा, तो स्टेट वाला करते नहीं है सर वो जनरली। स्टेट में हमारे यहाँ 1500 स्क्वायर फीट जो मकान है उसका 1500 स्क्वायर फीट रखा है, और सेंट्रल में 900 स्क्वायर फीट है। तो स्टेट और सेंट्रल में वेरिएशन होता है, तो दिक्कत करते हैं सर वो। अच्छा, वही ने कहा कि मैटर जो लिखा हुआ है उनके द्वारा, और आप अपने सर्टिफिकेट में मैच कर लेंगे। अगर मैच हो रहा हो तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सेम हो जाता है फिर वो, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वही आप दे रहे हैं। हाँ, ये चीज है। जिसका अंतर होगा तो वो सेंट्रल का फिर बनवा के दें। हाँ, है ना। और डीवी में क्या लगा आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा था? क्या लगा डीवी में सर? मतलब क्या, मतलब कोई दिक्कत ऐसी कोई घबराहट हुई? जी सर, कोई दिक्कत नहीं आती सर। मतलब बस पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वही मार्कशीट पूरी होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं आती सर। मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट अगर कंप्लीट है तो कोई दिक्कत नहीं आती। बस आप जैसे जा चुके हैं तो आप अपने नए साथियों को बस ये कंफर्म कर दीजिए कि क्या डरने की जरूरत है, जितना वो लोग डर रहे हैं, क्या घबराने की जरूरत है? नहीं सर, आपने अभी मैं सुन रहा था, आपने जो बताया वही सब होता है, और कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो आप बता रहे हैं ना सर यूट्यूब चैनल पे, वही सब होता है। मतलब बस यही है कि वो 4/8/2022 से पहले अगर नहीं होगा तो वो जरूर दिक्कत कर सकता है। हाँ, लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें भी जो लोग फॉर्म डाल चुके हैं जिनका ठीक है, अगर वैसा लगता है कि ओबीसी से रिलेटेड, खासकर इसमें ये को बहुत सारे कमेंट आते हैं या पूछते हैं लोग कि ओबीसी का, अच्छा ओबीसी वाले इसमें कोई है बताइएगा जरा, ओबीसी कैटेगरी से कोई हो तो बताए। ओबीसी कैटेगरी पिछली बार मुझे मार्कशीट में आउट किया था। मतलब नाम थोड़ा बता दीजिएगा, थोड़ा मैं ढूंढ लूं इसमें लिस्ट में आपका नाम। कौन बोले अभी? मैं ही बोल रहा था। अच्छा अच्छा, अंकित। हाँ, तो ओबीसी का जैसे है। ओबीसी नहीं सर, मतलब मेरे को क्या सर, पिछली बार उसमें आउट किया था उन्होंने। पीजीडीटी का जो मार्कशीट था ना, वो कोरोना के चलते 21/7/2021 को आया था। 21/7 को आया था। वो मांग कब रहे थे? जी, और 1/1/2021 से पहले का था सब कुछ। अच्छा, यानी 6-7 महीने। जबकि मेरा एग्जाम दिसंबर 2020 में लगा था। अच्छा, एग्जाम हो गया था, रिजल्ट आपका जो आया बाद में आया, तो उस बिहाफ पे उन्होंने क्या किया कि आप वही जी सर, आउट कर दिया था। अच्छा, बाहर कर दिया था। अच्छा, तो अब 2 सवाल का जवाब है, जिनको ये मालूम हो या जो डीबी में देखा हो आप बताइएगा। ऐसे तो मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। पहला सवाल ये है ओबीसी वालों के लिए, जो बाद में ये वीडियो देखेंगे उनको मालूम चल जाएगा कि ओबीसी वालों का ये क्या है कि क्रूशियल डेट के अगर बाद का है, ठीक है, मान लीजिए 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने का बाद का अगर क्रूशियल डेट के है ओबीसी सर्टिफिकेट, तो उसके लिए क्या है? पहला सवाल ये है। इसका कोई ओबीसी क्राइटेरिया से कोई है या डीबी करवा चुके हैं या देखे हो तो बताइए। सर इस केस में सर जितने हमारे यहाँ कैंडिडेट थे मध्य प्रदेश में, 16-17 कैंडिडेट को प्रोविजनल दे दिया गया था। एसएससी ने प्रोविजनल दे दिया? ऐसा सीन था। जी मतलब बाहर नहीं किया? नहीं सर, प्रोविजनल दिया था। जैसे हमारी दीदी है, हाँ जी, वो राजभाषा अधिकारी है, मतलब भोपाल में। अच्छा, पीएनबी में, तो उनको प्रोविजनल दिया था सर, मुझे ध्यान है अच्छे से। हाँ, ओबीसी है वो।
अच्छा, प्रोविजनल दिया और फिर वो डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया कि आप वहां जाइए, वो डिपार्टमेंट तय करेगा आपका कि उनको क्या करना है। जी हाँ, फिर बाद में दिक्कत नहीं आई थी सर उन्हें, मतलब। अच्छा, मतलब फिर वो डिपार्टमेंट उन्हें ओके कर दिया। जी जी सर। देखिए मैं इसलिए वैसे तो ये मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन मैं ये आज सेशन करने का यही मेन उद्देश्य था कि आप लोगों के मुंह से लोग सुन लें कि जो ऑलरेडी करवा चुके हैं टीवी, ठीक है, ताकि उनको और ज्यादा ये हो जाए कि प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आती है, डरना नहीं है। अब देखिए अगर बहुत चीज मान लीजिए कमी होगा तो एसएससी बाहर नहीं कि उनको प्रोविजनल दिया, प्रोविजनल देने के बाद वो डिपार्टमेंट पे छोड़ दिया, डिपार्टमेंट आपको जो निर्णय लेगा वही आपका फाइनल होगा, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं को करना है फाइनली, ठीक है। दूसरा सवाल ये ईडब्ल्यूएस वाले का कि ईडब्ल्यूएस का अगर क्रूशियल डेट के बाद का है, उनके लिए क्या है, किन्हीं को मालूम है, कोई देखा हो? उनको तो सर बिल्कुल मतलब हटा ही दिया था। मेरे साथ में एक लड़का था सीओर का, तो उसे हटा दिया था, मतलब क्रूशियल डेट का बाद का था उसका। और सर फॉर्मेट जो आप बात कर रहे हैं ना, मतलब ये भी बहुत जरूरी बात है, मतलब उनका जो फॉर्मेट है अगर उस पर नहीं मिलेगा उन्हें तो उसमें भी दिक्कत करते हैं सर। देखिए अब मैं बता रहा हूँ ईडब्ल्यूएस के बारे में समझिए। ईडब्ल्यूएस का क्या होता है कि एक